Today we will read the story Funny Bunny. फनी बनी एक रैबिट का नाम है, तो टुडे वी विल रीड द स्टोरी फनी बनी. फनी बनी. वन डे ए नट फेल ऑन फनी बनी. एक दिन एक नट वन डे ए नट फेल ऑन फनी बनी. एक दिन क्या हुआ? वन डे एक नट फेल ऑन फनी बनी के हेड पर, सिर पर गिर गया. आउ द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड बनी. बनी के सिर पर इतनी तेज लगा कि उसने दर्द के मारे चिल्लाया, आउ द स्काई इज गोइंग टू फॉल. फनी बनी ने कहा कि आसमान गिर रहा है, और उसने बिना देखे बिना सोचे समझे कहा कि आसमान गिर रहा है, और वहाँ से दौड़ने लगा, भाग गया, वहाँ से हट गया और कहता जा रहा है कि द स्काई इज़ फॉलिंग, आसमान गिर रहा है. आई मस्ट टेल द किंग, मुझे राजा को बताना चाहिए, मुझे किंग को बताना चाहिए. वन डे ऑन द वे ही मेट हैनी पैनी. ऑन द वे रास्ते में ही मेट हैनी पैनी. वह किससे मिला? ऑन द वे हैनी पैनी से मिला. वह रास्ते में जब जा रहा था तो रास्ते में हैनी पैनी से मिला. ऑन द वे ही मेट हैनी पैनी. द स्काई इज गोइंग टू फॉल. द स्काई इज गोइंग टू फॉल. और उसने कहा फनी बनी ने कहा हैनी पैनी से कि द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है. सैड द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिर रहा है. सैड फनी बनी ने कहा आसमान गिर रहा है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. आई विल कम टू. हैनी पैनी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी. आई विल कम टू सेड द हैनी पैनी का मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वे दोनों फाइंड द किंग, राजा को खोजने के लिए निकल पड़े. सून दे मेट कॉकी लॉकी. अब वो किससे मिले? सून जल्दी ही वो कॉकी लॉकी से मिले. कॉकी लॉकी, वो कॉक से मिले, मुर्गे से मिले, कॉकी लॉकी से मिले. और द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी बनी ने उससे भी कहा, कॉकी लॉकी से कहा कि द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिर रहा है. सैड फनी बनी ने कहा आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं तो किंग को बताने जा रहा हूँ. आई विल कम टू, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा. कॉकी लॉकी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा. आई विल कम टू, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा. सैड कॉकी लॉकी ने कहा. एंड ऑफ दे वेंट टू द फाइंड द किंग, और वो इस तरह सभी मिलकर राजा को खोजने के लिए निकल पड़े, चल दिए. ऑन द वे रास्ते में अब उन्हें कौन मिला देखते हैं. ऑन द वे दे मेट लकी डकी. जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में दे मेट लकी डकी. वो किससे मिले? डक से मिले. और लकी डकी ने कहा लकी डकी से उन्होंने कहा द स्काई इज गोइंग टू फॉल. सेम वही वर्ड फनी बनी ने उससे भी कहा. सैड फनी बनी ने कहा कि लकी डकी से द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने जा रहा है, आसमान गिर रहा है. द स्काई गोइंग टू फॉल, आसमान गिर रहा है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं किंग को बताने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टेल द किंग, लकी डकी से कहा कि आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं तो राजा को बताने जा रहा हूँ. आई विल कम टू सेड द लकी डकी ने कहा उन सबसे कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा. एंड ऑफ दे वेंट टू द फाइंड द किंग, और वे सभी इस प्रकार सब मिलकर किंग को, राजा को खोजने के लिए निकल पड़े, चल दिए. और वो राजा को खोजने के लिए जा रहे हैं. द स्काई ऑन द वे, अब कौन मिला उन्हें रास्ते में? जब वो जा रहे थे किंग को खोजने के लिए तो ऑन द वे दे मेट पूसी गूसी. वो किससे मिले? पूसी गूसी से मिले. पूसी गूसी, अब उन्हें रास्ते में पूसी गूसी मिली, एक नया फ्रेंड मिल गया. द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी बनी ने कहा कि स्काई, आसमान गिर रहा है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. फनी बनी ने पूसी गूसी से कहा कि मैं राजा को बताने जा रहा हूँ, आसमान गिर रहा है. आई विल कम टू, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी. सैड पूसी गूसी ने फनी बनी से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, आप सबके साथ मैं भी चलूँगी. एंड ऑफ दे वेंट टू द फाइंड द किंग, और इस तरह वे सभी मिलकर राजा को खोजने के लिए निकल पड़े. ऑन द वे रास्ते में दे मेट
रास्ते में वो किससे मिले, बॉक्सी फॉक्सी से मिले। फॉक्स तो बहुत चालाक होती है, तो ऑन द वे दे मेट फॉक्सी बॉक्सी, वो फॉक्स से मिले, क्लेवर फॉक्स से, फॉक्सी बॉक्सी से मिले ऑन द वे, रास्ते में वो फॉक्सी बॉक्सी से मिले। द स्काई इज गोइंग टू फॉल दे ऑल सेड, उन सब ने मिलकर फॉक्सी बॉक्सी से कहा कि द स्काई इज फॉलिंग, स्काई गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। द स्काई इज गोइंग टू फॉल दे ऑल सेड, सब ने मिलकर कहा आसमान गिर रहा है। वी आर गोइंग टू टेल द किंग, हम सभी मिलकर राजा को बताने के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलोगी क्या। द किंग लिव्स हियर, फॉक्सी बॉक्सी ने यह सुनकर उसके मन में लालच आ गया। उसने देखा मैं तो रोजाना खाना खाने ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए कहीं जाती हूँ, दूर फॉरेस्ट में जाती हूँ, आज तो खाना मेरे पास खुद चल कर आ गया है। अब मैं इन सबको एक एक करके खा जाऊंगी और मुझे लंच मिल जाएगा और मेरा पेट भर जाएगा। इस तरह से फॉक्सी बॉक्सी तो कौन थी, कार्निवोरस थी, तो वो दिन सबका मांस खा जाएगी तो उसका पेट भर जाएगा। उसके जी ललचा गया। अब तो वो उनको किंग के पास नहीं ले जा रही, लेकिन वो झूठ बोलकर अपनी गुफा में ले जा रही है, अपनी केव में ले जा रही है। द किंग लिव्स हियर, और उसने झूठ मूठ कर कहा कि किंग लिव्स हियर, किंग तो यहीं रहता है। सैड बॉक्सी फॉकी फॉलो मी, क्योंकि उन लोगों को तो एड्रेस पता नहीं था राजा का कि राजा कहाँ रहता है, तो वो उसकी झूठी बातों में आ गए। और उसने फॉक्सी फॉक्सी ने कहा कि द किंग लिव्स हियर, किंग तो राजा तो यहीं रहता है, आप कहाँ जा रहे हैं। सैड बॉक्सी फॉक्सी ने कहा उनसे फॉलो मी, मेरा पीछा करो, मेरे साथ आओ। एंड डेट वॉज द एंड ऑफ फनी वनी, और वह उन्हें अपनी कैब अपनी गुफा में ले गई। इस तरह एंड डेट वॉज द एंड ऑफ फनी वनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूसी गुसी, और एक एक करके उसने सबको किल कर दिया, सबको मार डाला, सबको खा गई, ईटिंग कर गई, किल कर दिया, उनका एंड हो गया। हनी वनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, डकी लकी एंड पूसी गुसी का एंड हो गया, स्टोरी का भी एंड हो गया। इसलिए बच्चों हमें इससे ये मोरल मिलता है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हैनी पैनी, लकी डकी, गुजी लुकी लौकी, ये सब क्या हो किसकी बातों में आ गए थे, फनी बनी की बातों में आ गए थे। और फनी बनी ने बिना सोचे समझे विचार कर लिया था कि उसके सिर पर नट गिरा था, लेकिन उसे लगा था आसमान गिर गया है। तो हमें बच्चों से ये सीख मिलती है कि हमें भी कभी बिना सोचे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिना सोचे समझे कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जैसे वो फॉक्सी लॉक्सी की बातों में आ गए थे, वैसे हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, फॉक्सी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्लेवर फॉक्सी की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। और अपने पेरेंट्स, अपने टीचर को बिना बताए स्कूल से नहीं जाना चाहिए, घर से अपने पेरेंट्स को बताए किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। दे विल सेफ, इस तरह आप सेफ हो जाएंगे। अदरवाइज आपको क्या होगा, इस क्लेवर फॉक्स की तरह आपको क्लेवर पर्सन ले जाएगा, वो मार डालेगा। इसलिए आज से आप कभी भी किसी की बातों में नहीं आएंगे और किसी की बातों में नहीं आएंगे, और आप हमेशा हॉनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।